जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, टॉपिक पे, जिसका संबंध है हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शंस से रिलेटेड, और उसमें केतु क्या भूमिका निभाता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कभी भगवान किसी के ऊपर ना लेके आए, संतान के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पर कांटेक्ट करके फीस के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों हम सब लोगों को ये पता है कि हम लोगों की जो लाइफ होती है, इन जनरल भी अगर हम लोग बात करें, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोगों का किसी के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ में हमारे कोई लोग आते हैं कुछ पीरियड के लिए, वो हमारी मदद करते हैं और विलुप्त हो जाते हैं गोपाल कृष्ण की कृपा से। जैसे कोई उसी प्रकार के लोग आए हों, देवीय हमारे जीवन में बड़ा एक पॉजिटिविटी दे के जीवन में हम लोगों को कष्टों से उबार के निकल जाते हैं। और कई बार छोटे पीरियड के लिए ही अगर कहा जाए, कुछ ऐसे लोग जीवन में आ जाते हैं तो जो जीवन में हमारा जो है वो तहस नहस कर देते हैं, या हमको बिल्कुल विपरीत स्थितियां अपने जीवन में दिखा देते हैं, जिसको कहा जाए कि दिन में तारे हम लोगों को नज़र आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के लोग भी आते हैं। तो हमेशा इन जनरल भी अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये एक सिलसिला हमारी पूरी लाइफ में चलता रहता है। कुछ एक लोग हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट वो हमेशा बने रहते हैं, कुछ हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट लोग ही जो बाय हम लोगों को जन्म मिलते हैं, जैसे माता है, पिता है, भाई हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, ये सारे, चाहे वो हमारे अपने रिश्ते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनसे हमारा डिस्टेंस हो जाता है, हम उनसे दूर हो जाते हैं किसी कारणवश। अब इसीलिए इस बात को और यूं कह लीजिए बल मिलता है कि हम लोग सब लोग जो है पास्ट लाइफ के कनेक्शन से या रिश्तों से बंधे हुए हैं। और देखिए, जब पास्ट लाइफ की बात आती है, रिश्तों की बात आती है, कनेक्टिविटी की बात आती है, इसमें हम लोग अगर विवाह का भी देखते हैं किसी के चार्ट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ों को मार्क करना और देखना। इससे हमको एक, जिसको कहा जाए आपस में रिश्ते निभाने में, या किस प्रकार की हमको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या किस लेवल का वो रिश्ता हो सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ, हम लोगों को देखिए ये पता चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, हमारे पास्ट हिस्ट्री से कनेक्टेड है, हमारे ऐसे विचारों से कनेक्टेड है जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, चाहे हमारे ट्रेडिशन है, चाहे हमारे घर के संस्कार हैं, ये सारे जो हैं वो देखिए केतु महाराज के अंडर हैं। तो केतु महाराज एक पास्ट का प्लैनेट माने जाते हैं और दीर्घ भी हैं, दीर्घायु भी हैं। सबसे प्लैनेट्स में, ग्रहों में सबसे उम्र जो है ज़्यादा केतु महाराज की ही है, इसीलिए केतु महाराज को सब पता होता है, यूँ कहा जा सकता है। केतु महाराज और राहु महाराज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और है, इसके ऊपर एक और अवश्य बाद में एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा, जो ये कहता हुआ नज़र आता है कि केतु जानता है कि सब क्या हो चुका है और राहु क्या कर रहा है। कहने का मतलब है केतु को ये पता होता है कि राहु इस समय कौन सी पोजीशंस क्रिएट कर रहा है जीवन में, क्योंकि वही राहु कल को एक इतिहास बनाने वाला है, एक पास्ट बनाने वाला है, और वो पास्ट केतु है। तो केतु उस चीज़ को जानता है कि राहु किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, और राहु महाराज जानते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है, क्योंकि वही
पास्ट बनता है जिसको कहा जाए। तो एक तरीके से केतु महाराज जानते हैं कि राहु या फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि उनको पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ के कनेक्शंस की, हमारे रिश्तों की, उसमें हम लोगों को कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं या हम लोग कैसे समझ सकते हैं बेटर तरीके से। तो देखिए, एक बात ये याद रखिएगा, किसी की भी जातक की पत्रिका में मान लीजिए एक हम लोग अगर बात करें लाइफ पार्टनर्स की, अगर किसी एक लाइफ पार्टनर की पत्रिका में मालूम पड़ा केतु बैठा हुआ है मिथुन राशि में, और दूसरे की पत्रिका में मिथुन राशि में मान लीजिए चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसे संबंध में केतु और मून दोनों का आप ये मान लीजिए कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो जाता है। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, या हम लोग इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, जैसे किसी की पत्रिका में केतु बैठे हुए हैं कर्क राशि में, और मान लीजिए किसी दूसरे के लाइफ पार्टनर की पत्रिका में सूर्य बैठे हुए हैं कर्क राशि में उनकी पत्रिका में। अब यहाँ पे जो केतु का कॉम्बिनेशन पास्ट लाइफ का बन के आ रहा है वो सूर्य से बन के आ रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है कि केतु जिस भी राशि में बैठे होंगे किसी की पत्रिका में, उस राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है दूसरे व्यक्ति की राशि में, वो आपको उन दोनों के बीच का पास्ट लाइफ का कनेक्शन बताएगा। ये हस्बैंड वाइफ के लिए ही नहीं, लाइफ पार्टनर्स के लिए नहीं, सबके साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी ऋण अनुबंधन रिश्तों से जुड़े हुए हों, चाहे पिता हो, चाहे हमारी माँ हो, ब्रदर्स हो, कोई जने हो। हम लोग अगर उनका चार्ट उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ, हमारा केतु यहाँ बैठा है, उनकी पत्रिका में उस साइन में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और हम लोगों के बीच में किस प्रकार का रिश्ता है, इससे हम लोगों को ये समझ में आता है। अब जैसे किसी की पत्रिका में मान लीजिए केतु बैठा हुआ है किसी भी राशि में, और उस ही राशि में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है किसी दूसरे की पत्रिका में। अब यहाँ पे क्या रिलेशन है, एक कहीं ना कहीं इमोशनल, जिसको कहा जाए मन से जुड़ने वाला रिश्ता होता है। अगर सुंदर तरीके से हम लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, पत्रिका में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, केतु अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ये आप कह सकते हैं एक मन का रिश्ता है, एक इमोशनल रिश्ता है, एक नर्चरिंग है, एक मदरली, जिसको कहा जाए अफेक्शन का रिश्ता यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्लोज बॉन्ड होता है कि हम दूसरे को एक प्रकार से इजी फील कराएं, उसकी देखभाल करें, उसका नरिशमेंट, नर्चरिंग, इस तरीके का भाव रहता है कि उसको हम सुख प्रदान कर पाएं। ये एक्चुअल रिश्ता है। जब किसी की पत्रिका में केतु बैठा होगा किसी राशि में मान लीजिए, और चंद्रमा उसी राशि में दूसरे पार्टनर का बैठा होगा, तो देखिए ये रिश्ता बन के आता है। यहाँ पे बात फर्क कैसे हो जाती है, या हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये रिश्ता अच्छे से रहेगा या किसी प्रकार का फ्रिक्शन हो सकता है। देखिए ये बहुत सरल है। पत्रिका में दूसरे पार्टनर की पत्रिका में मान लीजिए चंद्रमा जो है शुभ प्लैनेट है, वो राशि शुभ है, उसके लिए शुभ स्थानों में बैठा हुआ है वो अगर अपनी पत्रिका में, तो ये एक सपोर्टिव रिश्ता होगा, या जिसको कहा जाए कि पास्ट लाइफ से चला आ रहा है और एक प्रकार का इमोशनल सपोर्ट हमको प्रदान करने के लिए आया है। अब उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में केतु बैठा हुआ है मान लीजिए मिथुन राशि में, और चंद्रदेव मिथुन राशि में किसी के बैठे हुए हैं, लगन है वृश्चिक। अब मालूम पड़ा चंद्रदेव अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रिश्ता किस प्रकार का हो सकता है दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि 8वां स्थान आ गया, वहाँ पे हर प्रकार का आप ये समझ लीजिए परेशानी, कष्ट, इमोशनल टर्बुलेंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, कई चीज़ों को लेके, तो एक प्रकार से ये गलत हो जाता है, जिसमें कहा जाए टफ हो जाता है। तो पता चलता है पास्ट लाइफ से ही एक दूसरों के जो मनस है या मन है, जिसको अब एक तरीके से पे बैक पीरियड है, दूसरों को कष्ट होगा, मनों को कष्ट हो सकता है जिसको कहा जाए। तो इस तरीके से देखिए हम आंक सकते हैं। किसी की पत्रिका में अगर केतु किसी भी राशि में बैठा हुआ है और दूसरे पार्टनर की, यहाँ पे दूसरे पार्टनर का मतलब लाइफ पार्टनर तो है ही, लेकिन हम किसी के साथ भी ये कॉम्बिनेशन अपना देख सकते हैं। किसी की दूसरे की पत्रिका में मान लीजिए सूर्य महाराज बैठे हुए हैं उसी राशि में जिस राशि में केतु बैठा हुआ है।
अब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है कि किसी प्रकार का कोई फादरली एक तरीके से प्रोटेक्शन आ जाता है, कहीं एक अथॉरिटी, कहीं एक डोमिनेंस वाली पॉइंट इन चीज़ों में आ जाता है। वो एक प्रोटेक्टिव वे में बहुत अच्छा है जिसको कहा जाए। जैसे मैंने कहा है, ये बताएगा इस तरीके का पास्ट लाइफ कनेक्शन कि हाँ, ये खराब घरों में अगर बन रहा है दूसरे पार्टनर की पत्रिका में, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि चंद्रमा मान लीजिए अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो इमोशनल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है फिर दोनों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे केतु और सूर्य है कि किसी की पत्रिका में मान लीजिए केतु बैठा हुआ है, मिथुन राशि में ही बैठा हुआ है, और सूर्य महाराज भी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, लगन है कन्या दूसरे व्यक्ति का, सूर्य महाराज 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं। ये एक बहुत सुंदर पोजीशन हो जाती है कि एक प्रकार का जो दोनों आपस में हैं, एक प्रकार का सोल लेवल से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। अब यहाँ पे काम में एक दूसरे की मदद करेंगे, पास्ट लाइफ के कनेक्शन की वजह से काम में एक दूसरे का जो मत है वो भी एक होगा। तो कहने का मतलब है फिर ये कॉम्बिनेशन सुंदर बन जाता है। जैसे कहा जाता है कि एक तरीके का मान के चलिए कि सेम तरीके का सोल एक रूप में काम कर रहा है। केतु अगर किसी की पत्रिका में मिथुन राशि में बैठा हुआ है और किसी की पत्रिका में सूर्य मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, इस तरीके से बली पोजीशन में 10th हाउस में मालूम पड़ा बैठे हुए हैं, तो एक तरीके का एक सोच, एक प्रोटेक्शन, एक सपोर्ट ये शो करते हैं। अब किसी की पत्रिका में केतु किसी भी राशि में जैसे बैठा हुआ है, अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, और दूसरे की पत्रिका में मान लीजिए मंगल महाराज बैठे हुए हैं उसी राशि में। अब देखिए मंगल और केतु दोनों प्लैनेट जब मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जुड़ जाता है आपस में, एक ब्रदरली प्यार का भी एक तरीके से सपोर्ट का भी जुड़ जाता है, एक तरीके से पैशन का भी जुड़ जाता है कि सेम पैशंस हैं, एक तरीके का जो हमारी डिज़ायर्स हैं, सोचने की प्रवृत्ति है, जिस तरीके से काम करने की, वो एक हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ यही चीज़ शो करती है कि कहीं आपस में एक दूसरे के साथ कोई पेंडिंग कर्मा है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, परेशानी, इन सारी चीज़ों में, जिसमें कि कई प्रकार का आपस में बंद भी है, मारा कुटाई, ये सारी चीज़ें भी हैं, अभद्रता भी है कई प्रकार की। तो देखिए हमको ये पता चल गया कि हमारा केतु पत्रिका में बैठा हुआ है मान लीजिए मिथुन राशि में, और दूसरी पत्रिका में भी मंगल महाराज बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। अब इन दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन आ रहा है, वो ये आ रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े होंगे, मारा कुटाई होगी, अभद्रता होगी, परेशानी होगी, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उसकी वजह से जन्म लेंगी। पुराने हो सकता है आपस में किसी प्रकार के दुश्मन हो, वैरी हो आपस में, और अब की बार उस चीज़ की वजह से काफ़ी टेंशन क्रिएट हो। और अगर सुंदर तरीके से चल रहा होगा तो ये मान के चलिए कि एक तरीके से पैशनेट बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा चार्ज रहते हैं इस तरीके के, और अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को यूं कह लीजिए जो एनर्जी है फिर वो गाइडेड होती है। ऐसे लोगों को साथ में पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। क्योंकि केतु पास्ट में का साथ में मंगल को मदद कर रहा है, तो उसके एक्शंस को ज़्यादा स्पेसिफिक बनाता है, ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बनाता है, अगर सुंदर तरीके से ये चीज़ हो रही हो। अब वहीं पे दूसरे पार्टनर की पत्रिका में मालूम पड़ा मंगल तो बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, जिसमें किसी की पत्रिका में केतु मिथुन राशि में जैसे बैठे हुए थे, लेकिन वो बैठे हुए हैं अष्टम में, द्वादश में। अब यहाँ पे मालूम पड़ रहा है आपस में लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, आइसोलेशंस, दूर होना, सेपरेशंस, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ शो हो रही हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसी की पत्रिका में केतु किसी भी राशि में बैठे हो और उसी राशि में दूसरे पार्टनर की पत्रिका में बुध महाराज बैठे हों, सुंदर कॉम्बिनेशन है। ये भी देखिए शो करता है पास्ट लाइफ के किसी प्रकार के कोई मित्र हैं किसी प्रकार से, और वो मित्रता बड़ी बचपने की होती है जिसको कहा जाए, या यूँ कह लीजिए कि बचपनी सरीखी होती है। उसमें हमेशा एक लाइवलीनेस रहती है, एक यंगनेस रहती है, एक तरीके का न्यूनेस रहती है, नया कुछ करने का एक
उसमें वो रहता है, ऑलवेज ऑन द मूव जिसको कहा जाए वो रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली अप्रोच, इंटेलेक्चुअल लोग जिसको कहा जाए, फिर इस प्रकार की रिलेशनशिप बन के आती है। और हम इसको, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में, कि हम ये लाइफ पार्टनर तक सीमित नहीं रख सकते हैं। हमारे मित्र हैं, पिता हैं, माँ हैं, बहन हैं, भाई हैं, हम उनके साथ भी मैच करके देख सकते हैं कि हमारी पत्रिका में केतु जिस भी राशि में बैठा हुआ है उस राशि में किसी भी दूसरे पार्टनर की पत्रिका में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अब अगर बुध बैठा है तो यहां पे देखिए जो सिनेरियो है उस तरीके से निकल के आएगा। यहां पे फर्क क्या आ जाएगा? फर्क यहां आ जाएगा कि दूसरे की पत्रिका में जो बुध बैठा हुआ है उसी राशि में, जिस राशि में केतु बैठा हुआ है किसी दूसरे की पत्रिका में, वो फर्क ये आ जाएगा कि बुध वहां पे कौन सा प्लैनेट है, बुध जो है कौन से हाउस में बैठा हुआ है। इस तरीके की चीजें हम लोगों को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताएगी। अगर किसी की पत्रिका में केतु किसी भी राशि में बैठा हुआ है और दूसरे की पत्रिका में उसी राशि में जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं, बृहस्पति महाराज बैठे, तो ये याद रखिए ये पुराना रिलेशनशिप चला आ रहा है ज्ञान का, किसी प्रकार के टीचर का, फॉलोअर्स का, आपस में हर प्रकार के विजडम का, समझदारी का, स्पिरिचुअलिटी का आपस में संबंध है। ये नाता बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ज्ञान के आदान प्रदान को लेके, एक दूसरे को समझ देके, एक दूसरे को सपोर्ट देके, एलिवेट करके, जो असली ज्ञान है उस चीज की प्राप्ति के लिए एक दूसरे को मदद करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का आपको हमेशा इस तरीके का देखिए ये रिलेशन बताता है कि अगर किसी की पत्रिका में केतु बैठे हुए हैं मेष राशि में और दूसरे पार्टनर की पत्रिका में मेष राशि में जुपिटर बैठे हुए हैं, तब देखिए इस प्रकार का संबंध आएगा। और देखिए हर हम एक चीज का कारक तत्व भी ले सकते हैं। बृहस्पति देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि संतान का भी देखिए हम लोग कारक लेते हैं, तो हम लोग ये भी देखेंगे ऐसी स्थिति में फिर दोनों पार्टनर्स अपनी संतान के लिए इसी प्रकार का भाव रखेंगे कि दोनों एक तरीके से मिलके उनको अच्छी तरीके से समझदारी, ज्ञान समझाना, एक एज अ टीचर, गुरु, हमेशा वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक तरीके से ज्ञान की वृद्धि के लिए जिसको कहा जाए। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन चला आ रहा है ज्ञान को लेके। अब ऐसे में मैंने आपको फिर बता दिया बृहस्पति की क्या पोजीशन है, कौन से घर में बैठा है, कितना उसके ऊपर खराब असर पड़ रहा है, या वो पत्रिका के लिए खराब प्लैनेट है, तो वो जो संबंध है वो कई प्रकार से कठिनाई वाले भी बन सकते हैं। अब केतु और बृहस्पति में देखिए आपस में क्या गलत तरीके की सीख, गलत तरीके की पेरेंटिंग, गलत तरीके की एडवाइस, गलत तरीके की एक प्रकार से आदमी को जीवन में गाइडेंस दे देना, जिसकी वजह से कई प्रकार का अनर्थ यूं कह दीजिए कि हो जाए। तो अगर खराब स्थिति में बैठा होगा तो ये ब्लेसिंग्स जो है कई प्रकार की श्राप में बदल जाएंगी, कई प्रकार की कष्ट में बदल जाएंगी। तो ये हम लोगों को पता चलता है कि ये ब्लेसिंग्स प्राप्त होने वाली हैं या एक प्रकार से एक दूसरे से इस रिश्ते से जो है हमको कर्ज प्रदान होने जा रहा है। अब अगर किसी की पत्रिका में केतु किसी राशि में बैठे हैं और उसी राशि में दूसरे पार्टनर के मान लीजिए कि शुक्र महाराज बैठे हैं, तो मान लीजिए कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखिए ये विवाह के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं मैच करने के लिए। तो अगर केतु किसी की पत्रिका में मान लीजिए मेष राशि में बैठे हैं और किसी दूसरे की पत्रिका में शुक्र मेष राशि में बैठे हैं, तो ये एक सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ को लेके, पहले से चला आ रहा है, अब कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा है, यहां से ये भी देखा जा सकता है। और जैसे मैंने बताया है कि एक दूसरे की अगर पोजीशंस पत्रिका में बहुत सुंदर है तो एक जिसको कहा जाता है कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल का एक प्रेम होगा जिसको लोग दुनिया देखेगी, जिसमें बहुत सात्विक होगा, बहुत सपोर्ट होगा, एक जिसको कहते हैं ना प्योर लव, जैसे हम लोग प्रभु के साथ करते हैं, तब देखिए वो इस प्रकार का लव होगा। लेकिन अगर किसी दूसरे की पत्रिका में शुक्र उसी राशि में बैठे हैं जिस राशि में लाइफ किसी दूसरे पार्टनर की पत्रिका में केतु बैठा हुआ है उस राशि में, तो कभी कभार क्या होता है हमारे जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं पास्ट लाइफ से तो कंटिन्यू होते हैं, लेकिन वो बदले के रूप में आते हैं, वहां से बहुत कुछ अपना रिटर्न लेने आते हैं, कष्ट होता है, कनेक्शंस टूट जाते हैं। तो हम यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि हमको प्रेम में
सुख मिलेगा या हमको दुख मिलेगा यहाँ पे। लेकिन इस तरीके का कनेक्शन बताते हैं कि एक दूसरे के पार्टनर्स ये रहे होंगे, आपस में प्रेम संबंध रहा होगा, और कहीं ना कहीं अगर वो सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं, इस हम लोग अगर देखेंगे जन्म में, तो वो बहुत एक, जिसको जैसे मैंने कहा है कि बहुत हाई लेवल का जिसको कहा जाए प्रेम, बहुत सुंदर, काफ़ी कष्ट आए, परेशानियां आए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ चल रहे हैं कितने कष्टों के बाद भी, और उसमें आनंद है, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंस्टेंट कनेक्शन भी हो जाता है ऐसी स्थिति में कि किसी की पत्रिका में केतु बैठे हुए हैं किसी राशि में, और दूसरे पार्टनर की पत्रिका में उसी राशि में शुक्र महाराज बैठे हो, तो देखिएगा कि कई बार कनेक्शन एकदम से हो जाता है, जैसे पुराना कनेक्शन चला आ रहा था और वो कंटिन्यू हो गया। वो कोई मित्र भी हो सकता है, देखिए ये मैं आपको बता दूं, तो ये कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं जैसा पत्रिका बताती है। अब इसी तरीके से किसी की पत्रिका में केतु महाराज किसी भी राशि में बैठे हुए हैं और दूसरे की पत्रिका में उसी राशि में शनि महाराज बैठे हुए, ये बहुत हैवी पेंडिंग कर्मा शो करता है। कई प्रकार की मिजरी, परेशानी, दरिद्रता, डिसीज, कष्ट, पे बैक पीरियड, ये सारी चीज़ें भी शो करता है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न, जहाँ कभी भी वो प्रोफेशनली हो सकता है हर्ट कर दे, हमारे जो नीचे काम करने वाले हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, हमारे डिसीज़ का कारक हो सकता है। इस तरीके का कनेक्शन, ये कनेक्शन थोड़ा सा टफ होता है। और अगर पत्रिका में केतु और सैटर्न सही तरीके से नहीं बैठे हैं दोनों की पत्रिका में, तब आप ये मान के चलिए कि ये पास्ट लाइफ के कर्मा का एग्जॉशन है। जिसको कहते हैं ना कि भाई कुछ जीवन में हमने कभी कर्म किए होंगे, अब हमको उसका आपस में मिल के पे बैक करना है। एक का लाइफ तो खराब होता ही होता है, दूसरे का भी साथ में खराब होता है, और ये पीरियड्स ज़्यादा असर करते हैं, चाहे केतु का होगा और चाहे सैटर्न का होगा। फिर दोनों पार्टनर्स के बीच में इन्हीं दशाओं में, इन्हीं के पीरियड्स में सबसे ज़्यादा क्षति होती है। अगर किसी की पत्रिका में केतु किसी पार्टनर की बैठा हुआ है किसी राशि में, और दूसरे पार्टनर की पत्रिका में केतु ही बैठा हुआ है उसी राशि में, तो ये कहा जाए कि दोनों एक तरफ से पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, जो गोल्स हैं, जो दोनों के एम्स हैं, जो एक दूसरे की सोच है वो एक जैसी होती है। अब वो दोबारा आए हैं उस पैटर्न को पूरा करने के लिए, तो बहुत कुछ एक दूसरे को समझते हैं, बहुत कुछ एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, जिसको आप ऐसी केमिस्ट्री कह सकते हैं कि हाँ, हमने कुछ कहा भी नहीं और दूसरे के मन में वो बात जो है वो चल रही है। इस प्रकार की केमिस्ट्री रहती है। तो एक प्रकार का ये बेटर पोजीशन होती है कि अगर केतु किसी की पत्रिका में किसी राशि में बैठे हैं और दूसरे लाइफ पार्टनर की पत्रिका में भी केतु उसी राशि में अगर बैठे होते हैं, तो बहुत कुछ म्यूचुअल होता है, बहुत कुछ आपस में सपोर्ट अटैच्ड होता है, दोनों के प्रॉफिट्स अटैच होते हैं, दोनों की लाइफ्स अटैच होती हैं, एक दूसरों के साथ मिल के चलने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये संदर्भ अवश्य देखने वाला होता है कि दोनों की पत्रिकाओं में केतु कौन कौन से घरों में बैठे हैं, कौन कौन सी राशियों में बैठे हैं। सुंदर राशियों में बैठे हैं जो उनके लिए शुभ हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं जहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों के लिए, तब तो आप मान के चलिए ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक तरीके से कहा जाए कि पुराने समय के कोई लाइफ पार्टनर्स हैं जो अब साथ में आ गए हैं और उसी रास्ते पे फिर चल पड़े हैं जिस रास्ते पे वो पहले चलते आए। तो ये सोल कनेक्शन बहुत एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको कहा जाए, जो बहुत समय से चलता चला आ रहा है। इट इज़ वेरी गुड। और अगर कहीं खराब पोजीशन में होगा तो एक साथ याद रखिएगा कि कुछ जो पुराना तरीके का उन्होंने कोई काम शुरू किया, कोई सोच थी, कोई डिज़ायर थी जो पूरी नहीं हुई, और उसको लेके आज भी उसी काम में एक दोनों जने साथ में लग गए और उसकी वजह से आपस में एक दूसरे के ही पतन हो गया, दोनों का एक साथ पतन हो जा रहा है। ये भी चीज़ देखिए हो सकती है। अब लास्ट में किसी की पत्रिका में केतु जिस भी राशि में बैठा हुआ है और दूसरे की पत्रिका में उसी राशि में राहु महाराज बैठे हुए हैं। मालूम पड़ा किसी पार्टनर की पत्रिका में केतु बैठा हुआ है मेष राशि में और दूसरे पार्टनर की पत्रिका में उसी मेष राशि में राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। यूँ कहा जाता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे की वीकनेसेस को जानती है, एक दूसरों के कमियों को पूरा करती है, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करती है। किसी चीज़ में जो कमी होगी एक पार्टनर में, दूसरा उसकी
क्षतिपूर्ति कर देगा। एक तरीके से सपोर्टिंग हैंड इन हैंड होता है। एक अगर आप मान के चलिए एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, बट दोनों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं, एक अट्रैक्शन बनी रहती है। पोल्स अपार्ट होने के बावजूद भी आप कहिए कि एक दूसरे जानते हैं कि इनका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये क्या काम करेगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरीके की सिचुएशंस एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है कि अगर किसी की पत्रिका में केतु जिस राशि में बैठा हुआ है और दूसरे की पत्रिका में राहु अगर बैठा हुआ, तो इसका मतलब भी ये है कि पास्ट लाइफ से एक दूसरे को सपोर्ट और पुश करते रहने वाले लोग हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, दोनों हर लेवल पे। ये ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे अट्रैक्शन कम नहीं होता है, या यूँ कह लीजिए जहाँ पे कर्मा फिनिश नहीं होता है। एवरी टाइम एवरीवेयर दे आर डूइंग समथिंग, जहाँ पे नया क्रिएट हो रहा है, नई चीज़ें हो रही हैं, नया चार्म, नया कुछ सीखना, नया ज्ञान, एक दूसरे में लगे हुए हैं। दोनों को धीरे धीरे गहराई से और ज़्यादा जानते जा रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज हो रहे हैं, कमियों के साथ भी एक्सपोज हो रहे हैं, अच्छाइयों के साथ भी एक्सपोज हो रहे हैं। तो दोनों के इन और आउट दोनों व्यक्ति जानते हैं एक दूसरे को। एक कह सकते हैं बहुत सुंदर पास्ट लाइफ कनेक्शंस है। हाँ, किस घर में बन रहा है वो और इन चीज़ों के बारे में बताएगा, कौन सी राशि में बन रहा है, दोनों और इन चीज़ों को डिटेल में देखिए बताती हैं। तो केतु महाराज पास्ट लाइफ के हिसाब से बहुत सुंदर हम लोगों को एक टेक्निक बताते हैं कि कैसे हम अपने ऑपोजिट पार्टनर का अपना कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि भाई हाँ, हमारी पत्रिका में केतु बैठा हुआ है जिस राशि में, और अगर हमारे लाइफ पार्टनर के या हमारे कोई भी संबंध है उनके उस राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, या उस राशि का जो स्वामी है वो कौन है। अगर हम कह रहे हैं प्लैनेट कोई नहीं भी बैठा हुआ है तो उस राशि का स्वामी कौन है, वो एक दूसरे के बीच का कॉम्बिनेशन होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।